झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता और मुख्यमंत्री पद की लोलुपता का यह आलम है कि यहाँ बिहार से बढ़कर झारखंड को अलग हुए अभी 24 वर्ष हुए हैं, लेकिन इस बीच 13 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण किया गया, और वह भी तब जबकि यहाँ 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हालिया दृष्टांत हेमंत सोरेन का है, जिन्होंने अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवाकर उसकी जगह पर खुद 4 जुलाई को सत्तासीन हो गए। 28 जून को जब हेमंत सोरेन की रांची हाई कोर्ट के निर्देश पर जब उन्हें जमानत मिली और वे जेल से बाहर आए, तब उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर दहाड़ना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे गलत ढंग से फंसाकर जेल में बंद रखा। इसके बाद 30 जून को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये सभी भोगनाडीह आते हैं, जो संथाल हुल की स्थली है। लेकिन यहाँ तक भी हेमंत सोरेन के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। हाँ, कुछ भैये नेता जरूर इस बात की चर्चा कर दिया करते थे कि हो सकता है कि अब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया जा सकता है, और वह भी सिर्फ चापलूसी के बस। लेकिन इसके बाद 2 जुलाई से घटनाक्रम में तेजी से परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री के रूप में तब चंपई सोरेन थे, और उनका दुमका में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति विसर्जन का कार्यक्रम था, उसे रद्द करवा दिया गया और दिन भर उन्हें रांची के मुख्यमंत्री आवास में रहने का निर्देश दिया गया। इसके बाद वहां सबसे पहले हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनसे मुलाकात की। फिर 3 तारीख को विधायक दल की, महागठबंधन के सभी घटक दलों के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, और उसमें सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। फिर सभी चंपई सोरेन, राजेश ठाकुर, हेमंत सोरेन और कई गठबंधन के अन्य नेता राज्यपाल आवास पहुंचे, और वहां चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलवाया गया। साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने भी 43 विधायकों वाला एक पत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपते हुए अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने 4 जुलाई को उनके पद को लेकर बताने की बात कही थी। 4 जुलाई को जब हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और कई अन्य नेता राजभवन बुलावे पर गए, तो वहाँ से लौटने के बाद जेएमएम के प्रवक्ता ने बताया कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से कुछ अंदर में परिवर्तन हुआ, स्थितियां बदली, और फिर मीडिया को यह बताया गया कि हेमंत सोरेन 4 जुलाई को ही शाम में शपथ ले लेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने 4 जुलाई को ही शाम में 5 बजे के लगभग पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब 28 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच के एक सप्ताह के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई जिससे हेमंत सोरेन को इतनी तेजी से मुख्यमंत्री का पद हस्तगत करना पड़ा। इसे लेकर झारखंड की राजनीति में कई सवाल उठने खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या ऐसा करने के लिए हेमंत सोरेन को किसी ने मजबूर किया, या फिर दूसरा कि क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन इस लायक नहीं थे कि वे विधानसभा तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकें, या फिर वे इस तरह से अपना राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे जिससे हेमंत सोरेन को लगा हो कि वह उनके लिए खतरा हो सकते हैं। तमाम तरह के प्रश्न इस समय झारखंड की राजनीति में उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की काबिलियत या हेमंत सोरेन के लिए मुख्यमंत्री उनके बने रहने से उत्पन्न खतरे को लेकर अगर विवेचना की जाए तो पिछले 5 महीने के उनके कार्यकाल में उन्होंने जनता में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई कार्य करने की घोषणा की।
इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अलावा परिसंपत्तियों के वितरण समेत झारखंड के सभी राशनधारी व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने जैसे संपन्न हुए महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। तो वहीं लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो कैबिनेट से तो पास हो गई, लेकिन संकल्प के अभाव में अधूरा ही रह गई, क्योंकि इससे पूर्व भी इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन के हाथों छीन ली गई। इसी तरह सरकार और संगठन पर पकड़ बनाने के लिए उन्होंने झारखंड के मंत्रिमंडल में हेर फेर की योजना बनाई थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा लंगड़ी मार दिए जाने और फिर बाद में हेमंत सोरेन के उनकी जगह झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाने से उनकी यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। बेल पर जेल से हेमंत सोरेन के निकलने को लेकर एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण को लेकर झारखंड में तेजी से बदले घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी का बड़ा हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। गौरतलब है कि इस दौरान सोनिया गांधी ने फ़ोन पर हेमंत सोरेन से बातचीत की थी। ऐसी चर्चा है कि टेलीफोन पर हुई इस बातचीत में सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन से फिर से झारखंड प्रदेश का कमान संभालने की बात कही थी। कांग्रेस नेतृत्व का मानना था कि सरकार के कार्यकाल खत्म होने के बाद विधानसभा का चुनाव होने में बहुत कम समय है। ऐसे में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को सरकार में मुख्यमंत्री के शीर्ष पद पर आना चाहिए। वहीं चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के पीछे हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी खलबली मची हुई थी। हेमंत सोरेन और उनके समर्थक नेताओं का मानना था कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में सत्ताधारी दल के भीतर 2 सेंटर ऑफ पावर न रहे, सरकार और संगठन का नेतृत्व करता एक ही व्यक्ति हो। इसी फार्मूले के तहत आने वाले विधानसभा में सरकार और संगठन दोनों की कमान खुद हेमंत सोरेन अपने पास रखना चाहते थे और चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिलवाकर उनकी जगह खुद मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने ऐसा किया भी। सरकार का मुखिया बनकर अब हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव अभियान में निकलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ साथ चुनावी मोर्चे पर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का भी नेतृत्व करेंगे। हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सोच पर आगे चल रहे हैं ताकि सहानुभूति वोट और अपने कार्यों तथा लोक लुभावन वायदों के आधार पर 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल कर सकें। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो वक्त ही बताएगा, जब चुनाव होंगे और उसके परिणाम सामने आएंगे।